जय हिंद दोस्तों। आप सबों का मैक करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड का नदी पढ़ लिए थे। आज झारखंड के नदी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन अभी तक जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, आइए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर समय बचेगा तो कुछ और टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो झारखंड के नदी से आइए देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है एक कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं। इसको आप लोग को पढ़ाए हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से कितनी 8 नदियां हैं। ये जो क्वेश्चन है झारखंड एसआई पीटी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिवराक्षी नदी। मिवराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, मतलब कि मिवराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मिवराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, मतलब मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर है। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा हुआ है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल बता ही दिए हैं। ऑप्शन में क्या है देखिए, पारसनाथ पहाड़ी, हजारीबाग पठार, ट्राटूस हिल, छोटा नागपुर पठार। आपको देखिए जब भी नदी चैप्टर पढ़िएगा ना तो कुछ आप अपने घर पर बैठ के आपको चीज को रिवाइज कीजिएगा। तो रिवाइज करने का आपको बेस्ट तरीका बता रहा है। कोई भी चीज जब जियोग्राफी से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित हो, आप क्या कीजिए कि झारखंड का एक मैप बनाइए। ठीक है, झारखंड का एक मैप बनाना है करके। ठीक, और क्या करना है कि जो भी नदी है जो हम पढ़ाए हैं उसमें संबंधित जिला बताएंगे, किस किस जिला से वो नदी प्रभावित हो रही है। तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी क्या बताएं कि रांची के नगरी से निकलते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए, पहले आप मैप को विजुलाइज करना आपको मन में। एटलीस्ट आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर झारखंड लेवल का है तो झारखंड के साथ साथ इंडिया का दोनों का जो मैप है आपका माइंड में होना चाहिए। कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है। इतना याद नहीं रखिएगा तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज जाइएगा। क्वेश्चन आपको पता है कि पढ़े हुए हैं फिर भी नहीं बनेगा। तो आपको मैप के हिसाब से सब जिला को विजुलाइज करके रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप इसको जरूर कीजिए, इसमें 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैप आपको पता होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ है, किस दिशा में है, किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है। ये सब हम पहले ही क्लास में बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वाला क्लास को देख लीजिएगा, शायद जियोग्राफी का दूसरा क्लास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना जानना बहुत जरूरी है। आइए एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कैसे चीज़ को याद करना है। कोई भी चीज़, कोई भी प्लेस पूछे, कोई भी चीज़ कहाँ है या कहाँ नहीं है, कौन सा क्षेत्र में है, तो उसके लिए आपको मैप विजुलाइज रखना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा स्वर्ण रेखा नदी, तो आपको स्वर्ण रेखा नदी में क्या याद रखना है, कहाँ से निकलता है, रांची का नगरी से। उसका प्रवाहित इस टाइप से उड़ीसा में चला गया। एक मोटा मोटी हम लोग आउटलाइन देख लिए। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्षेत्र किस चीज़ का है, आपका एक छोटा नागपुर पठार है। तो अगर एग्जाम अगर क्वेश्चन में जब भी आपको ऑप्शन में नहीं देगा कि नगरी है, छोटा नागपुर ये रांची जिला है या रानी चुआ है, जो एग्जैक्ट जगह है वो क्या है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रानी चुआ, वो सब नहीं दिया। अब दे दिया, जैसे इसी में क्या दिया हुआ ऑप्शन में देखिए, पारसनाथ पहाड़ी। आपका 4 ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल। पहला क्या दिया हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं, गिरिडीह जिला में। ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अगला दिया हुआ हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार किधर है, इस तरफ है। हम लोग को पता है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकल रही है, रांची के नगरी से, यानी कि ये छोटा नागपुर पठार का रांची वाला भाग है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्राटूस हिल, ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है,
तो आपको हर चीज जिसे आप जो हम लिखवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जरूरी नहीं। आपको उसके प्रति ना सेंसिटिव रहना पड़ेगा, चीज को समझना होगा। ये और क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को हम बताने का कोशिश करते हैं। तब समझ गए हैं स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन में बहुत कुछ दे सकता है, छोटा नागपुर पठार दे दिया, जिला दे देगा, जगह का नाम दे देगा। तो आपको इसके प्रति जागरूक रहना है कि क्या पूछने वाला है। आपको मैप के माध्यम से चीज क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है? अब इसको तो पढ़ाने का जरूरत नहीं है, हर चीज आप हम लोग अभी देखे थे। बताइए कौन सा दिशा में बह रही है नदी? दिशा निकालने बता ही दिए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कॉर्नर को पता होगा कोना कैसे निकालते हैं। ये कोना को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर और पश्चिम का कोना है तो उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण पूर्व। और इस कोना को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अलग से डायरेक्शन वाला हम एक वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। तो आप पूछ रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है? ये देखिए ये कौन सा दिशा हो गया? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा से किस दिशा में जा रही है? दक्षिण पूर्व। आंसर क्या होना चाहिए? उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व। देखिए ऑप्शन में क्या है? दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा। दक्षिण से पश्चिम ऐसे जा रही है क्या? नहीं ना, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है पूर्व से लेकर पश्चिम। पूर्व से लेकर पश्चिम ऐसे स्वर्ण रेखा नदी जाती है? नहीं जाती है। अगला ऑप्शन है उत्तर से पश्चिम। उत्तर से पश्चिम ऐसे बह रही है? नहीं, ऐसे नहीं है। अगला ऑप्शन है पश्चिम से दक्षिण पूर्व। पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखिए ये वाला सही है, ऐसे नहीं जा रही है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो आपको एटलीस्ट इस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। रटा रटाया चीज एग्जाम में कभी नहीं बनेगा और कभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। आपको चीज के प्रति सेंसिटिव रहना कि पूछ का रहा है। रट के जाइएगा, चीज समझा नहीं रहेगा, कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कीजिएगा, घर पे ला के बोलिएगा क्वेश्चन तो आसान था लेकिन बना नहीं पाया। तो इससे बचना है तो रटना नहीं है, चीज को समझना है। समझा हुआ चीज कभी भूलता नहीं है और आप ऑप्शन के माध्यम से चीज को सही कर दीजिएगा, हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? हम लोग पढ़े हैं कि स्वर्ण रेखा नदी में जो है सोना का अंश पाया जाता है, इसीलिए उसको सोने का नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए इस टाइप का जितना क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ अल्टर टाइप से लगेगा। आप अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा और आप क्वेश्चन बैंक में झारखंड SIPT 2017 SIPT 2017 का जो क्वेश्चन होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। उस समय क्या हुआ था कि एग्जाम जो हुआ था वो कंप्यूटर से हुआ था, कंप्यूटर CBT मॉडल, और लगभग 100 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब उतना सारा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? आलतू फालतू कुछ भी क्वेश्चन बना दिया था। तो झारखंड SIPT 2017 को क्वेश्चन बैंक मानना ही नहीं, वो जबरदस्ती का क्वेश्चन उसमें बनाया गया था। उसको छोड़कर बाद बाकी क्वेश्चन को आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें जितना भी अल्टर टाइप का क्वेश्चन लगेगा उसको नेग्लेक्ट करना है। उस समय कैसा परिस्थिति था, अब 100 शिफ्ट में एग्जाम लेना है, झारखंड में क्वेश्चन कहाँ से आएगा उतना, इसीलिए कुछ भी बना दिया था। आइए ना और देखेंगे इसमें उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आपको झारखंड SIPT 2017 के दिखेगा। तो स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन देखिए आपका क्या है? पिस्का, चंदवा, अमरकंटक, पदमा। पिस्का नगरी, नगरी यह है, नगरी को पिस्का भी बोलते हैं, नगरी पिस्का नगरी इस टाइप से उसका नाम है, तो वही ऑप्शन होगा। और दिया हुआ अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चंदवा, चंदवा कहाँ है? लातेहार जिला में, तो वो भी ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि रांची जिला के नगरी, तो नगरी एग्जैक्टली जो नगरी है उसका नाम इस टाइप से है, पिस्का नगरी। आप लिख लीजिएगा, पिस्का नगरी बोला जाता है। तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पिस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? ऑप्शन है वैगई,
अमरावती, स्वर्णरेखा, सतलज। इसमें तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह क्या है? ऑप्शन देखिए, राजमहल हिल। स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह राजमहल हिल कहाँ है? आपको तुरंत विजुअलाइज होना चाहिए, राजमहल हिल यहाँ पे है। अगला ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार यहाँ है। अगला ऑप्शन है बंस हिल, बंस हिल जैसा चीज हम सुने नहीं कभी। और अगला है दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी भी कहाँ पे है आपका? ये गोड्डा के आसपास में, दुमका इस क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, बस ऑप्शन स्वर्णरेखा हो गया। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? पिछला क्लास में बताएं, यहाँ पे जो है रेडियोधर्मी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वही प्रदूषित कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जो स्वर्णरेखा नदी जो बहती है ना, जो जो क्षेत्र से बहती है वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तुरामडी आपका जो हो गया, और उस क्षेत्र में जादूगोड़ा, इस सब का जो क्षेत्र है यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है और उसी क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है। इसीलिए वहाँ पे जो है जो रेडियो एक्टिव, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उसका संपर्क में जो भी जो चीज आएगा वो सब के रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और रेडियो एक्टिव शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो रेडियो एक्टिव, जिसको हिंदी में रेडियो धर्मी भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव ही क्यों इसको प्रदूषित कर रहा है? क्योंकि जिस क्षेत्र से बहती है उस क्षेत्र में आपको पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा तुरामडी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व मिलता है। इसी कारण से स्वर्णरेखा नदी जो है रेडियो एक्टिव से प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव में कौन कौन सा नदी का उत्पत्ति होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं। नगड़ी गांव रांची के नगड़ी से, आप सबको किसका नगरी करके याद रखिए, नगरी से एक तो स्वर्णरेखा नदी और दूसरा दक्षिणी कोयल नदी। हम लोग क्लास में इसको पढ़ाए हुए हैं, तो उसको याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी, दो नदी का उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा झारखंड से होकर प्रवाहित नहीं होती है? उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा, कादवा। कादवा नदी तो हम लोग वहीं पढ़े हैं, वही ऑप्शन हो जाएगा। अमानत नदी किसमें गिरती है? इसको पढ़ाए हुए हैं। अमानत नदी किसमें गिरती है? उत्तरी कोयल नदी में। अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, वहां से तो नहीं निकलती है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह, वहां से नहीं निकलती है। सिमलीपाल, सिमलीपाल झारखंड में नहीं, उड़ीसा में। और नेक्स्ट ऑप्शन हजारीबाग का पठार। तो चतरा वाला जो क्षेत्र है, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि अमानत नदी चतरा जिला से निकलती है। तो चतरा जिला किसका पार्ट हो जाता है? हजारीबाग पठार का पार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हजारीबाग का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरकई नदी और कहाँ जाकर मिल जाती है? खरकई नदी डैश डैश में गिरती है, किसमें गिरती है? खरकई नदी जो है जाकर स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। अगला ऑप्शन देखिए, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी का संगम होता है। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी आपस में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरकई नदी कहाँ से निकलती है? तो खरकई नदी, इसको आप लिख लीजिए, हम क्लास में नहीं कराए हैं। खरकई नदी का जो उद्गम स्थल है, खरकई नदी का जो उद्गम स्थल है उड़ीसा। खरकई कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा के सिमलीपाल से। उड़ीसा का सिमलीपाल करके एक जगह है, सिमलीपाल के एक पार्क भी है, आपको पढ़ना होगा। वहां से खरकई नदी का उद्गम स्थल होता है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? हम लोग पढ़े हुए हैं अमरकंटक, ठीक है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? सोन नदी हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, नदी वाला क्लास में, कि गढ़वा तथा पलामू जिला क्या करती है, मध्य सीमा बनाते हुए निकलती है। कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? ऑप्शन क्या है देखिए, दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर, फल्गु। दामोदर तो झारखंड का मुख्य नदी है, आपको यहाँ से निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ बह रहा है। इसके बाद ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल भी मुख्य नदी है, यहाँ से निकल रही है, इस टाइप से करके ये आपका निकल रहा है।
इसके बाद है बराकर। बराकर भी मुख्य नदी है आपका, हजारीबाग के पदमा से निकलती है और इस टाइप से लाके इधर मिलती है इसमें, इधर बंगाल में जाके। इसके बाद है फल्गु। तो फल्गु नदी जो है आपका, फल्गु नदी झारखंड का मुख्य नदी नहीं है, इसका उद्गम स्थल तो झारखंड का ये जो रांची चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा से निकलती है, और उसका जो मेन प्रवाह प्रवाह क्षेत्र है ना, अपवाह क्षेत्र, वो बिहार में जाकर बनता है। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल भले ही झारखंड में है, लेकिन वो झारखंड का मुख्य नदी नहीं है, इसका प्रवाह क्षेत्र यहाँ बहुत कम है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? पलामू जिला के छोटानागपुर पठार। एग्जैक्टली तो देखिए इसमें कुछ होगा नहीं, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। आइए इसको देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा नदी जो है पलामू जिला के छोटानागपुर पठार से निकलता है? पलामू जिला का छोटानागपुर पठार। ठीक, छोटानागपुर पठार तो बहुत सारा जिला में फैला हुआ है, तो पूछ रहा है कि पलामू जिला के छोटानागपुर पठार से कौन सा नदी निकलता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए, दामोदर, पंचेत, बराकर और दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है, आपको कौन सही लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कौन ऑप्शन गलत है पहले उसको काट दीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनाने का तरीका जो है एग्जाम में सबसे बेस्ट होता है। तो पलामू जिला का छोटानागपुर पठार, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी प्रखंड से। ऑप्शन गलत हो गया। बराकर नदी, बराकर नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग जिला के पदमा प्रखंड से। ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंचेत, पंचेत जैसा तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं है नदी। अब पंचेत जो जगह है कहाँ पे है? ये धनबाद में है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बच गया दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकल रही है? लोहरदगा। लोहरदगा के चूल्हा पानी से। कहीं कहीं ऑप्शन देता है चंदवा के टोरी से। तो पलामू के आसपास कौन हो गया? पलामू जिला या पलामू प्रमंडल में लीजिएगा तो इसका आसपास सिर्फ दामोदर नदी ही नजर आ रहा है। बाद बाकी जो और ऑप्शन 3 दिया हुआ है इसका आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। जो सबसे आसपास वाला ऑप्शन होगा उसी को हम लोग को टिक कर देना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है लातेहार, छोटानागपुर का पठार, उसी को सही माना है। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो दामोदर नदी का वास्तव में उद्गम स्थल है कहाँ है? लोहरदगा जिला का। लोहरदगा जिला में एक जगह है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पढ़े हुए थे, चूल्हा पानी। लोहरदगा जिला में एक जगह है चूल्हा पानी। चूल्हा पानी में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, झारखंड। लेकिन अगर चूल्हा पानी नहीं दे रहा है, टोरी दे रहा है, तो आपको मार देना है। फिर नहीं सोचना कि चूल्हा पानी नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं सोचना है। टोरी को टिक मार के आ जाना है। टोरी और चूल्हा पानी दोनों दिया हुआ है तो चूल्हा पानी को मारिएगा। और चूल्हा पानी लोहरदगा जिला ऑप्शन में ही नहीं है, आपका लातेहार जिला है, तो फिर आपको मारना होगा टिक उसी को। झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? हम लोग पढ़े हुए हैं बंगाल का शोक कहा जाता था। निम्न में से किस नदी को शोक की नदी कहते हैं? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? झारखंड राज्य से। दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या तरीका है, आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, सबसे पहले मैप और जिला को जरूर समझ लीजिए, कौन सा जिला किस ओर है झारखंड का मैप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन को जिसको आंसर नहीं भी जानते हैं सोल्व कर लीजिएगा। दामोदर नदी हम लोग क्या जानते हैं, एक मोटा मोटी मैप बनाते हैं। चलिए ठीक है, दामोदर नदी लोहरदगा के चूल्हा पानी से निकल रही है। चलिए यहाँ पे लोहरदगा है और इस टाइप से चली जा रही है। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। एग्जैक्ट सभी जिला याद नहीं है तो ऑप्शन के माध्यम से हम लोग इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ है? इस क्षेत्र में है। चलिए आ जाएगा। अगला धनबाद इस क्षेत्र में है।
गिरिडीह इधर है। पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है? यहाँ है। तो ऑप्शन में ऐसे पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी देखना है। देखिए इसमें बहुत कुछ आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। ये देख लाते हैं, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दामोदर नदी, देखिए बहुत कंफ्यूज करके इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती कर देगा एग्जाम में। अगर थोड़ा सा आप सजग नहीं रहिएगा, सतर्क नहीं रहिएगा एग्जाम में, कॉन्शियसनेस, तो गड़बड़ा जाएगा। दामोदर नदी के बाद डैश डैश किया हुआ है, से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। आप जब एग्जाम में रहिएगा, बहुत उस समय ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है। लोग क्या करता है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी पढ़ देते हैं। अगर आप लोग पहले एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज़ को फेस किए होंगे। दामोदर नदी डैश 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 से होकर नहीं गुजरती है, ये जो नहीं वर्ड है ना, कभी कभी नहीं पढ़ाता है। आप पढ़ लीजिएगा दामोदर नदी डैश डैश से होकर गुजरती है, इस टाइप से आ जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्या मारे क्या मारे, उल्टा पुल्टा ऑप्शन मार दीजिएगा, घर आइएगा, अरे गड़बड़ा गया। तो इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है। और जहां भी जो लगे कि जो मार्किंग करने जैसा वर्ड है उसको मार्क कर देना चाहिए। इसमें नहीं वर्ड है, हम लोग को नहीं पे ध्यान देना है। अब तब आप ऑप्शन में खोजिए कहाँ से नहीं गुजरती है। अगर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ दीजिएगा, नहीं वर्ड जहाँ छूटा, एग्जाम में सब प्रेशर में होते रहता है। आप एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज को आप फील कर रहे होंगे। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर ऑप्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एग्जाम में कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये सब SIPT में पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर नदी का लंबाई याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी इसका देख लेते हैं। बराकर नदी का जो लंबाई है 225 किलोमीटर। कुछ कुछ क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब SIPT 2017 वाला में पूछा है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और उसका आधार पर तैयारी कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, वही गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराकर नदी का उद्गम स्थल क्या है? पढ़े हुए हम लोग, पद्मा, हजारीबाग का पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी किस नदी का उपनदियां हैं? ये सब बराकर नदी का उपनदी है। तो इतना छोटा छोटा नदी नाला झारखंड में याद कीजिएगा तो हजारों हो जाएगा। तो हम लोग को मुख्य रूप से ही चीज को याद करना है, इस सब क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक आध क्वेश्चन ऐसा आते रहता है। निम्न में से कौन सी नदियां और उनका मूल स्थान का सही मिलान नहीं है? पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन पहले फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? मतलब कि नदी दिया हुआ है और उद्गम स्थल दिया हुआ है, सही मिलान खोजना है। पहला क्या है? त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी, सही है, हम लोग पढ़े हुए हैं। मुंगेर से अजय नदी, ये भी सही है, हम लोग पढ़े हुए हैं। छोटानागपुर पठार से दामोदर नदी, ये भी सही है, पढ़े हुए हैं। टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी, ये गलत है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी, रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन क्या है? रांची के पठार के मध्य से, छोटानागपुर पठार, देवघर पठार। तो देवघर पठार तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन क्या है? रांची के पठार से मध्य से। उत्तरी कोयल नदी जो है आपका रांची के पठार के मध्य भाग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं दुधवा पहाड़ी से। ठीक, दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। शंख नदी का उद्गम पढ़े हुए हैं, गुमला जिला से होता है। इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नदी है जो छोटानागपुर के पठार से होकर नहीं बहता है? ऑप्शन सुनिए, उत्तरी कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी और बराकर नदी सब के सब छोटानागपुर के पठार से ही निकलता है। छोटानागपुर का पठार आपका पूरा क्षेत्र जो है छोटानागपुर का पठार है। छोटानागपुर के पठार को ही जब दो भाग में बांटते हैं तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार होता है। तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार हो, चाहे गिरिडीह का पठार हो, चतरा का पठार हो, जितना पठार है सब का सब छोटानागपुर का पठार का ही भाग है। तो जितना भी नदियां हैं ये छोटानागपुर के पठार से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? किऊल नदी गिरिडीह जिला से निकलती है। कनहर नदी, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, पढ़े हुए हैं। झारखंड में कहाँ से प्रवेश करती है? इसको पढ़ाए हम नदी वाला क्लास में, भंडरिया प्रखंड से।
अगला क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जल पोतों का नाम क्या है। गिरिडीह जिले में मतलब दो ठो कौन कौन सा मुख्य नदी है। तो, बराकर और सकरी हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका और भी ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। गिरिडीह जिला में कौन से दो मुख्य नदी है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सतलज और यमुना, ऐसे ही कट जाएगा। गंगा यमुना होगा नहीं, ब्यास और झेलम होगा नहीं, तो फिर ऑप्शन इतना बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन के माध्यम से बराकर और सकरी टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है। देवघर के त्रिकुट से कौन सा नदी का उद्गम होता है, मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो झारखंड के एग्जाम में अभी तक जो नदी से चैप्टर से पूछा है इतना ही क्वेश्चन पूछा है, और हम जो पढ़ाए हैं लगभग इसी के आसपास पढ़ाए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही है, उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अब मैप के माध्यम से चीज़ को आप मैप के माध्यम से रिवाइज कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको मैप के माध्यम से ही रिवाइज करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हर नदी, पठार पढ़िए, नदी पढ़िए, मिट्टी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पहले आप झारखंड का एक मोटा मोटी मैप बना लीजिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लेना है अपना कुछ भी। अब हर नदी, जैसे कि नदी दिमाग में आया दामोदर, आपको खुद से करना होगा। लोहरदगा जिला कहाँ है, यहाँ है, ऐसे ऐसे बह रहा है। आपको नदी फिर से सोच लीजिए, कुछ नदी सोन रेखा रांची के नगरी से निकल रहा है, आपको इस टाइप से याद रखना होगा। ये सबसे याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है यही है। फिर कोई नदी सोच लीजिए आप, मयूराक्षी नदी। देवघर, देवघर कहाँ है, यहाँ है, देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकल रहा है, चलिए देवघर का त्रिकुट पर्वत से निकल रहा है। तो आपको इस टाइप से भी ये चीज़ याद रहेगा, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चीज सही बनेगा। और सोच लीजिए, दक्षिणी कोयल नदी यहाँ से निकल रहा है, रांची के नगरी से ही निकल रहा है, ऐसे लोहरदगा गुमला होते हुए निकल जा रहा है बाहर। तो आपको इस टाइप से चीज को याद करना होगा मैप के माध्यम से। आपको मैप के माध्यम से ही पूरा जियोग्राफी को पढ़ना है। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो भौतिक संरचना हो, भौतिक विभाजन हो, नदी हो गया, आगे जो भी पढ़ाएंगे आपको मैप के माध्यम से ही याद रखना हो, बहुत आसानी से याद रहेगा। मैप याद रहेगा तो पूरा जियोग्राफी में क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। तो इसमें हम लोग झारखंड का क्वेश्चन बैंक देख लिए हैं इस क्लास में। अगला क्लास में हम लोग झारखंड का जलप्रपात और भी जो टॉपिक हो उसका अध्ययन करेंगे। अगर क्लास आपको सही लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको समय समय वीडियो उपलब्ध होते रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।